फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और आज के वीडियो में हम जो अगला वीडियो है उसको ही कंटिन्यू करते हैं, यानी सेकंड पार्ट है कि हमें अपनी जो सैलरी या इनकम है उसके बारे में लोगों को शेयर करना चाहिए कि नहीं, और किन लोगों के से हमें बचना चाहिए कि उन लोगों के साथ हमें नहीं शेयर करना चाहिए। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम इस तरीके की बातें सरेआम करते हैं तो उसका हमें क्या नुकसान हो सकता है, या फिर एक स्मार्ट जवाब क्या हो सकता है। अगर ये आपके साथ क्वेश्चन आता है कि क्या है आपकी सैलरी, तो आपको क्या स्मार्ट जवाब दे सकते हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो सैलरी है उसके बारे में हर एक को नहीं बताना चाहिए। उसका जो हिडन जो रिस्क होते हैं ना, वो मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहली बात ये है कि जेलसी और कंपैरिजन बढ़ जाती है लोगों की। और इससे आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है कि लोग आपकी जेलसी करेंगे, आपके बारे में आपकी इमेज खराब करेंगे, है ना। और गॉसिप करेंगे, दूसरी जगह पे फैलाते रहेंगे आपकी बातें, उसमें मिर्च मसाले डालेंगे। तो आपका जो भी है ना पिक्चर, वो आपका जो सही पिक्चर है ना उससे तो कहीं अलग हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ आपकी सैलरी तो बहुत अच्छी है, तो फिर आपके पास डिमांड कोई ना कोई तरीके से आती रहेगी और आपके जो फ्यूचर के प्लानिंग है ना वो पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तीसरी बात है कि इमोशनल और सोशल जो प्रेशर होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। यानी नज़दीकी रिश्तेदार हैं और वो समझते हैं कि आप तो अफोर्ड कर सकते हो, फिर भी मुझे ना बोलते हो, प्लीज़ इतना काम निकाल दो, ये करो वो करो। देखो, किसी को हेल्प करना वो बुरी बात नहीं है, पर ये सिलसिला चलता रहता है क्योंकि कई लोगों को वो आदत ही होती है। और इससे है ना जो आपका जो फ्यूचर प्लान है ना वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके मेहनत के पैसे इधर उधर हो जाएंगे, है ना। और एक ये बात भी होती है कि रिस्पेक्ट पूरा आपका चेंज हो जाएगा लोगों को। क्योंकि देखो, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो वो उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे। और अगर उनको लगता है कि आओ हो इतना ही कमाता है तो फिर उसको है आपकी जो पर्सनालिटी है या आपकी जो इमेज है वो खराब कर देंगे, कि यानी रिस्पेक्ट आपका कम कर देंगे। तो ये सभी फैक्टर इतना आपको असर करेंगे और जो आपकी प्राइवेट बातें हैं वो सब बाहर आ जाएगी कि इनकम से रिलेटेड। तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी आपके लिए। तो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि आपको किसके साथ शेयर करना चाहिए आपकी सैलरी के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं आप। अब पेरेंट्स के साथ क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपको है ना एडवाइस मिलती है, उनके जो अनुभव होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी एडवाइस मिलती है। बेटा ये मत करो, यहाँ पे करोगे तो और आपको बेनिफिट रहेगा, या उस तरीके की जो एडवाइस जो आपको मिलती है ना, ब्लेसिंग्स मिलते हैं ना, वो पेरेंट्स से मिलते हैं। तो पेरेंट्स को बताना चाहिए। दूसरी बात है, आपने स्पाउस को बताना चाहिए। मैंने ये बहुत देखा है कि पूरी लाइफ घर में काम करती है लेडी, अपना घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, रिश्तेदारों को संभालती है, पर हस्बैंड उसको कभी नहीं बताता कि उसकी सैलरी क्या है, कहाँ पे उसने इन्वेस्ट किए हैं पैसे। और ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं आपको बता रही। दूसरी बात है कि अपने स्पाउस के साथ आप शेयर कीजिए अपनी जो इनकम है वो। ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ज़रूरी है, वो आपका जीवन साथी है। उसे बताना चाहिए कि मैं अपनी इनकम ये है, वो समझ सकेगी तभी जब आप उसको बताओगे कि हमें ये इतने खर्चे हैं, इतना फ्यूचर प्लानिंग है, ये है। तो वो समझ सकेगी और तभी वो आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकोगे। मैंने देखा है लाइफ में कि पूरी लाइफ लेडी घर को संभालती है, बच्चे को संभालती है, घर रिश्तेदारों को संभालती है, पर फिर भी उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके हस्बैंड की सैलरी क्या है या कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक दो एग्जाम्पल तो मैं ऐसे भी जानती हूँ कि
एकदम यंग एज में एक्सीडेंट हो गया, वो इंसान मर गया, पर उसका पैसा कहाँ था, किसको दिया था, कहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया था, कुछ भी उसने घर में नहीं बताया था। तो उसका फैमिली इतनी मुश्किल में आ गया था। तो पता तो था कि वो इन्वेस्ट करता था, पर वो कभी उसने शेयर ही नहीं किया, कहाँ पे किस तरीके से कैसी स्कीम में रखे हैं पैसे, कुछ भी बताया नहीं। तो पूरा फैमिली इतनी तकलीफ में आ गया, और ऐसे एक नहीं, मैं आपको कई उदाहरण दे सकती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो उसके इतने सारे एफडी, और उसने जो कुछ ऐसी जो कंपनीज थी जो उस ट्रस्टेबल थी, वहां पे उसने पैसे डाले हुए थे, पर उससे रिलेटेड कोई लेटर्स कुछ भी मिल नहीं रहा है। वो लोग आजकल इतनी तकलीफ में हैं। तो दुख हो जाता है कि जो इंसान आपके साथ पूरी लाइफ रहता है, आपके सुख दुख को शेयर करता है, आपकी हर एक सुबह के चाय के नाश्ते के साथ साथ रात के सोने तक जो इंसान आपको साथ देता है, वो इंसान से ही आप इतनी दूरी बनाते हो, आप उसके साथ शेयर नहीं करते। उसका भी इतना ही हक है जितनी आपकी सैलरी पर। अगर वो उसने वो सुबह का नाश्ता आपको टेबल पे नहीं मिला होता, दोपहर का खाना नहीं आपको मिला होता, शाम को आपको इतनी कंफर्ट नहीं मिली होती, तो आप एक दिन भी जॉब ना कर सकते। कोई भी इंसान ये समझने को तैयार नहीं है, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो अपनी स्पाउस के साथ हमेशा शेयर कीजिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के ट्रस्ट के लिए, एक दूसरे के साथ के लिए भी ये ज़रूरी है। और फ्यूचर में हमें पता नहीं है कल क्या होने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है, एक मिनट में इधर से उधर दुनिया हो जाती है। तो प्लीज़, अगर मैं ज़्यादा बोली हूँ तो मुझे माफ़ करना, पर ये मैं जानती हूँ कि बहुत दुख होता है कि किस तरीके से लोग पूरी लाइफ अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताते हैं। ऐसा तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इंसान वो है कि जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है। हमारे टैक्स में हमें बेनिफिट जिस तरीके से मिलते हैं, या जहाँ पे लीगल कोई प्रोसीजर है, ये वो सब हमें जो गाइड करने वाला इंसान होता है ना, हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसे हमें सब कुछ बताना चाहिए। कहाँ से इनकम है, कैसी है, कितनी टैक्सेबल है, क्या है, किस तरीके से इसे इन्वेस्ट करूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उस तरीके का पूरा डिस्कशन हम उसके साथ कर सकते हैं। तो इस इंसान को सब कुछ आपके सैलरी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है कि आपके 1-2 फ्रेंड ऐसे होने चाहिए कि जो आपको सही मार्गदर्शन दे, सही जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको बताए, या फिर आपकी खुशी में वो खुश हो। ऐसे इंसान है ना जो आपके क्लोज़ फ्रेंड हैं। ऐसे 1 या 2 फ्रेंड्स के साथ अपनी सैलरी के बारे में और आपके फ्यूचर के जो प्लानिंग है उसके बारे में शेयर कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और भविष्य में भी कहीं आप तकलीफ में आ गए तो वो लोग आपके पास खड़े होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। चलो भई, आपको किसी ने पूछ ही लिया, और सबके सामने भी पूछ लिया कि बताओ आपकी सैलरी क्या है? आजकल तो बहुत ठाठ से रह रहे हो, ये वो कुछ बोल दिया, और आपको सैलरी पूछ ली तो आप एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हो। पर उसके बदले मैं आपको स्मार्ट जवाब बताती हूँ, और वो 3 टाइप के स्मार्ट जवाब है, आपको जो भी ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि हाँ, सब ठीक-ठाक चल रहा है, अभी तो मैनेज हो जाता है अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे देखेंगे, अभी शुरुआत है, उस तरीके से आप कह सकते हैं। यानी आपने बात भी बता दी कि मैं मुश्किल में नहीं हूँ, और दूसरी बात ये है कि आपने अपनी सैलरी बताई नहीं। दूसरा ऐसा स्मार्ट जवाब आपका ये हो सकता है कि अभी ज़रा है ना ग्रोथ पीरियड में हूँ, अब एग्ज़ैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता, अभी चल रहा है, ठीक-ठाक है। तो अभी मैं एकदम क्लियर नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ मेरी सैलरी क्या है। कई बार इतने नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, हम उसे तोड़ नहीं सकते एकदम ना बोल के, तो इतना स्मार्टली जवाब देना चाहिए। और थर्ड जो आंसर है ना वो थोड़ा ब्लंट है, पर आप कह सकते हैं कि देखिए, ये मेरी बहुत प्राइवेट चीज़ है, और मैं मानता हूँ कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं ये बात आपको नहीं बताऊँगा, या मैं नहीं बता सकता।
क्योंकि ये मेरा आदर्श है, मेरा सिद्धांत है, मैं ये नहीं करूँगा। सो फ्रेंड्स, देखा ना कितना ईज़ी है आपको वो क्वेश्चन को बड़े प्यार से एकदम टाल भी लेना और अपनी सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना। तो मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा स्मार्ट माइंड डेवलप करना चाहिए। फ्रेंड्स, 3 बातें याद रखना कि जो हर एक बात को शेयर करना वो ऑनेस्टी नहीं है, वो है ना ओवर शेयरिंग है और वो हमें बहुत नुकसान कर सकता है। दूसरी बात ये है कि नो बोलना वो सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और अपनी अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो करना पड़ता है। और थर्ड थिंग है कि प्राइवेसी मेंटेन करना वो सेल्फ रिस्पेक्ट का एक पार्ट है। सो फ्रेंड, देखा आपने कि सैलरी एक पर्सनल बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसे हर एक के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जो लोग मैच्योर हैं, जो ट्रस्टेबल हैं, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, हर एक इंसान के साथ नहीं शेयर कर सकते। लोगों के साथ लेस शेयरिंग यानी मोर पीस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ के लिए हो जाती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो और आई होप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि हम थोड़े इनोसेंट होते हैं, बहुत इजीली कह देते हैं अपनी इनकम के बारे में, हस्बैंड के इनकम के बारे में, सैलरी के बारे में। तो ये सब बातें हमें हमारी बहुत ही प्राइवेट बातें होती हैं और वो हमें किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए, यानी हर एक के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो और आई होप आप सबको बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कोई अच्छे से सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय।